Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account, class 12 English medium, and this is the part 2 of your 12th account book. And from part 2, this is the chapter number 1, accounting for share capital. Students, and this is the lecture number 5. Before this video, in the previous videos we have understood, in the last video we have understood and solved the illustration number 1 based on बेसिक अकाउंटिंग्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी. बेसिक जर्नल एंट्रीज थी. स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं जो है बेसिक्स जो जर्नल एंट्रीज है वो मैं आपको बता देता हूँ. बेसिक्स जर्नल एंट्रीज के अंदर क्या था, सबसे पहले जब भी पब्लिक इश्यू होता है शेयर का, तो सबसे पहले पब्लिक इश्यू में क्या होता है, पैसा मिलता है एप्लीकेशन के साथ. तो स्टार्टिंग में बैंक अकाउंट डेबिट क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. शेयर का जो भी नाम हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, नाम सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होने का. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो उसकी अमाउंट जो है एप्लीकेंट्स को वापस मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी. अब एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद ये पैसा हमको ट्रांसफ़र करना होता है शेयर कैपिटल में. किस में ट्रांसफ़र करना होता है, शेयर कैपिटल. फिलहाल जो एक्सेस एप्लीकेशंस का पैसा वापस करते हैं उस एंट्री को साइड में रखो. सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब इसका पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी अकाउंट है, तो शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया, तो अभी हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट करेंगे. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लिया, उसके बाद में एप्लीकेशन के पैसे को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये फर्स्ट पैसा लेना और ट्रांसफ़र करना, दो एंट्री हुई. अब उसके बाद में जिन लोगों के शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं, जिनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला है, तो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना पड़ेगा ना. कॉल्स मेड ऑन अलॉटमेंट, मंगवाने की एंट्री. और मैंने आपको बताया था जिस नाम से मंगवाया जाता है उसी नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना रहेगा. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. और जब भी मंगवाओ शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्लियर है. अब इसका पैसा मिलता है तो अलॉटमेंट का अकाउंट टेम्पररी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. वैसे ही फर्स्ट कॉल में भी ऐसा ही है, फर्स्ट कॉल के नाम से मंगवा लो. तो फर्स्ट कॉल के नाम से मंगवाओगे तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वैसे ही लास्ट कॉल का मंगवाओ कि सेकंड कॉल का मंगवाओ, लास्ट कॉल का मंगवाना हो तो लास्ट कॉल शेयर लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और जब भी इनका पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट, फर्स्ट कॉल हो तो टू फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल हो तो टू लास्ट कॉल. दीज वर द बेसिक एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर इश्यूड इन द पब्लिक. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसको आप वीडियो को अच्छी तरह से जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते रहना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग का समझ में नहीं आया तो उसके बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने देख लिया था. अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में वी शैल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल्स. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 2. Authorized capital of a limited company is divided into 25 lakh equity shares of ₹10 each. तो 25 लाख इक्विटी शेयर्स है और पर इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है. तो 25 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 2 करोड़ 50 लाख. 2 करोड़ 50 लाख. दिस इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल. मीन्स जितने शेयर्स की कंपनी बनी हुई है उसको बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो मेमोरेंडम में कंपनी को शो करना होता है. बराबर. 2 करोड़ 50 लाख. आउट ऑफ दिस द कंपनी ऑफर्ड 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 19 लाख. तो 20 लाख का जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन दिया है, इश्यू किया है. तो इश्यूड कैपिटल कितना हुआ, 20 लाख इंटू 10 कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 करोड़. अब उसमें से एक्चुअली में आया कितना है, सब्सक्राइब कितना हुआ, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है. तो 19 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 मीन्स 1 करोड़ 90 लाख. अब कंपनी ने कितना मंगवाया है, कॉल्ड अप कितना है और पेड अप कितना है. तो 19 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, दोनों में ऐसा ही है.
तो ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, तो ₹8 मंगवाया है तो लाइक ये ₹10 जो है ना, 19 लाख इंटू 8 करोगे तो आप आ जाएगा 1,52,00,000। Friends, till now we have discussed simple transactions relating to share capital, their accounting treatment, their illustration. In the next part of this chapter, we shall study some special transactions, their accounting treatment with their illustrations. बराबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कॉल्स इन एरियर्स या अरियर्स, जो भी बोलते हो। आई थिंक आई प्रोनाउंस इट एज एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स, सिंपल भाषा में जितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, दैट आर कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। व्हेन कंपनी मेक्स कॉल फॉर अलॉटमेंट मनी, call money, and if some shareholder fails to pay such money on due date, such unpaid amount is transferred to calls in arrears account। मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे जोश जोश में जब पैसा था, उस टाइम पे बोला कंपनी को कि भाई हमको भी आपके शेयर सही है और हम लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते थे। अप्लाई तो कर दिया, कंपनी ने शेयर्स भी एक्सेप्ट कर लिए। अब कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा लेने के बाद जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का मंगवाया, उस टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे नहीं भर पाते, तो उनका जो पैसा है या फिर ऐसा जो पैसा जो मिला नहीं अभी तक, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है। तो ये तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसमें डबल मेथड है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स बेटर है कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन, हाँ देखो ऐसा कुछ हो तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, दोनों तरीके बताता हूँ, बहुत टाइम है अपने पास। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, अगर मान लो कि जो पैसा नहीं मिला है उसका कोई अकाउंट ही ओपन नहीं करा, तो कैसा करना पड़ेगा? अंडर दिस मेथड देयर इज नो नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट व्हेन कंपनी कॉल्स फॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑन एनी कॉल, then the actual amount received from the shareholders is debited to bank account and is credited to relevant call account। तो स्टूडेंट्स, कंपनी जब भी कॉल करती है, अलॉटमेंट का कॉल होगा तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अलॉटमेंट का कॉल होगा तो अलॉटमेंट में जाएगा, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल में जाएगा, लास्ट कॉल होगा तो लास्ट कॉल में जाएगा। बराबर। और जो है यहाँ पर क्या दिया है, so the respective call amount will show a debit balance equal to the unpaid amount of the call. When the unpaid amount is received from the shareholder in future, the bank account is debited and the relevant call account is credited। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कॉल्स इन एरियर्स जो है, जितना आपने मंगवाया अगर उतना नहीं मिला है तो उसकी एंट्री मत करो। अगर आपको एंट्री करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जो अमाउंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, उसको आप डेबिट किस में बताओगे? कॉल्स इन एरियर्स में बता सकते हो। तो आपकी बुक में जिस तरीके से करके दिया है मैं आपको वैसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, दोनों तरीके से करवा रहा हूँ। जय लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 50,000 शेयर्स। One shareholder holding 1,000 shares did not pay the first call, but he paid due amount on first call. After 1 month remaining, all shareholders were paid all the amounts due on the dates, amounts due on due dates। मतलब जय लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, तो उसमें खाली 1,000 शेयर्स ऐसे हैं, कितने हैं? 1,000, जिसका पैसा जो है बट ही पेड ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 1 मंथ, उसने जो है फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। जैसे व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तो आप क्या करोगे? मंगवाने के टाइम पे एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं, और शेयर कैपिटल ये दोनों में सेम रहती है, ये एंट्री में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। अब जब अमाउंट नहीं मिली है तो उस टाइम पे 1000 शेयर से और पर शेयर पे ₹2 नहीं मिले तो 98,000 मिलेगा, तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगर मान लो यहाँ पर 2000 की एंट्री करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, वो भी 2000 से करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यू कैन मैनेज द
ट्रांजेक्शन और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यू कैन ट्रांजेक्ट इट वेरी वेल। दोनों तरीके से कर सकते हो और दोनों सेफ एंड सिक्योर है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। और बाद में इसका पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कर सकते हो, और इसका अगर पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जो आपने टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था उसको आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। यहाँ पर थोड़ी सी नोट करके दिया है, शायद काम में आवे आपको, ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, बहुत अच्छा है। बैलेंस ऑफ कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोला है, बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जो पैसा आया नहीं है उसको किस नाम से बताएंगे बैलेंस शीट में, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और कौन सा टाइटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बराबर। द कंपनी इफ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन may charge interest at the specified rate on calls in arrears from the due date to the date of payment। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि मान लो किसी अगर शेयर होल्डर ने पैसा टाइम टू टाइम नहीं भरा है तो उसका जो है इंटरेस्ट लेती है, ब्याज वसूल करती है उसके बदले में, ठीक है। इन केस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी साइलेंट टेबल एफ ऑफ द बिजनेस कंपनीज अकाउंट 13 shall apply which provides for interest 10%. However, the directors have the right to waive the interest on calls in arrears। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास राइट होता है ये इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, बराबर है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, काम की चीज़ें मज़ेदार है। पहले हम सवाल पूरा देखते हैं उसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। प्रणव लिमिटेड भावनगर इश्यूड 18 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 20 lakh shares। Shares were allotted at meeting of the board of directors। Means 18,000 equity shares of ₹10 each। The company received applications for 20 lakh। अब ध्यान से सुनना, शुरुआत से बता रहा हूँ, जो बेसिक एंट्रीज बताई थी मैंने आपको उसके साथ 18 लाख का इश्यू हुआ, उसके बदले में 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई है, बराबर। तो एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा कितना मंगवाया वो देख लो पहले। तो ये एक्स्ट्रा जो 2 लाख आया वो देखो, उसके बारे में कुछ लिखा है, एक्सेस शेयर्स एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी thereon was refunded to the applicants। अमाउंट ऑन शेयर्स वॉज कॉल्ड अप एज अंडर। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा लिया था, 3 रुपीज़ पर शेयर, बराबर। तो सबसे पहले हमको कितना मिला था, वी हैव रिसीव्ड 20 लाख शेयर्स इनटू 3, दैट मीन्स 60 लाख रुपीज़ वी हैव रिसीव्ड विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर का नाम यहाँ पर दिया है इक्विटी, चलो इक्विटी के नाम के साथ प्रैक्टिस करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख इंटू 3, चेक कर लो। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60 लाख, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दूसरी एंट्री जो है उसमें हमको क्या करना है, भाई 18 लाख इश्यू किया था, हमको 20 लाख मिला तो 2 लाख वापस करना पड़ेगा। 2 लाख मतलब 2 लाख शेयर्स वापस करने हैं, पर शेयर कितना वापस करना है, 3 रुपीज़। तो 2 लाख इंटू 3 मीन्स 6 लाख वापस होगा। तो 60 लाख में से 6 लाख गया तो कितना बचा, 54 लाख। तो ये 54 लाख जो है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, बराबर। तो वो कंबाइन एंट्री करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसके अंदर दिया हुआ व्यवस्थित। ये टेम्पररी अकाउंट हमने जो ओपन किया था 60 लाख का, ये देखो इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट करके हम इसको क्लोज कर चुके हैं, बराबर। ये 60 लाख में से हमारा 52 लाख तो किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, और बाकी का जो 6 लाख है वो किस में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। गया कि नहीं, देखो पहले हमारे पास 60 लाख आया बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन को हमने फिर से डेबिट किया टू क्लोज द टेम्पररी अकाउंट,
टेम्पररी जो अकाउंट है उसको क्लोज करने के लिए। पर अब 60 लाख में से कितना 54 लाख जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और बाकी का 6 लाख है वो वापस जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। इसलिए डबल एंट्री की हुई है। अब आगे देखो, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाया है 2.5 रुपीज़, मीन्स 2.5 रुपया मंगवाया है पर शेयर। टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास 18 लाख। अब 20 लाख भूल जाना, 2 लाख का पैसा वापस कर दिया हमने, 18 लाख है हमारे पास। कितना है 18 लाख। योगेश हु वॉज अलॉटेड 1600 शेयर्स could not pay first and final call money. Neelam who was allotted 1400 shares could not pay final call money. Except this, all the amounts due from the shareholders were received on due dates. स्टूडेंट समझने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना। अलॉटमेंट का पैसा सब लोगों ने भरा है। यहाँ किसी ने भी बोला है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, खाली योगेश भाई है 1600 वाले जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है ये नहीं भरा है, और दूसरी जो है वो है नीलम बहन जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं भरा है। बाकी अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा आया ना। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे अपने, किस तरह से एंट्री होगी, अलॉटमेंट के नाम से मंगवाना हो बराबर, तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मंगवाने के साथ में शेयर कैपिटल हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होनी चाहिए 18 लाख इंटू 2.5, 18 लाख इंटू 2.5 तो कितना होता है 36 और 9 45 लाख होना चाहिए। देखो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 45 लाख पूरा मिलेगा, वाई नॉट, श्योर पूरा मिलेगा। तो पूरा मिल गया, देख लो, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसके बाद में हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल मंगवा लो, किस नाम से मंगवाओगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने हैं टोटल 18 लाख इंटू 2 मतलब 36 लाख रुपीज़ हमने मंगवाया है। तो देख लो ये रहा 36 मंगवाया, तो क्या पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसमें हमारा एक योगेश भाई करके हैं, उस 1600 के जो शेयर्स है उनका पैसा नहीं दिया, तो 1600 फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया इन्होंने 2 रुपीज़, तो 3200 मतलब 3200 रुपीज़ ये माइनस कर दो, बाकी पूरा मिलेगा। 36 लाख में से 3200 माइनस करो, देख लो इसमें माइनस किया होगा, आपके पास कैलसी है, 36 लाख में से वो माइनस कर देना है। देख लो ये लिखा है 3200 मेंशन करो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करो, तो क्या उसमें पता रहेगा कि कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो 3200 या 3200 जो बोलो उसको डेबिट किया हुआ है, बाकी का अमाउंट माइनस करके रिसीव हो गया बैंक अकाउंट में, और इक्विटी फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो फाइनल कॉल मंगवाना है, तो फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना रुपया मंगवाया वो भी देख लो, 2.5 है, तो 2.5 इंटू 18 करोगे तो 45 लाख होता है। कितना होता है 45 लाख। तो देख लो ये रहा 45 लाख। अब उसमें से कितना पैसा नहीं मिलेगा हमको, तो यहाँ पर देखो 1600 तो पहले थे ही शेयर्स, प्लस 1400, 1600 plus 1400 means 3000. The total number of shares is 3000, of which account is not received yet in the final call. Okay, 3000 shares of which amount is not received yet. The total receivable amount was 45 lakh. तो 45 लाख में से आपने कितना माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट मैंने आपको बताई वो अमाउंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए टोटल, देख लो 1600, 1400, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 3000 एंड द टोटल रिसीवेबल अमाउंट ऑन पर शेयर इज 2.5।
तो 3000 इंटू ये मल्टीप्लाई 2.5 करोगे तो कितना हो जाएगा 7500। टोटल अमाउंट माइनस करो। तो स्टूडेंट्स जो ये टोटल अमाउंट है वो हमने जितना भी कॉल मंगवाया था उस कॉल में से हमको मिलने वाली नहीं है। तो देख लो यहाँ पे हमको 45 लाख मिलने वाला था, उसमें से 3000 टोटल से ऐसे 3000 का इंटू करो 2.5, तो जो भी अमाउंट है वो आएगा 7500 कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। और जितने से हमने फर्स्ट को फाइनल कॉल को डेबिट किया है उतने से आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और ये जो पैसा है 7500 और पहले कितना नहीं मिला था 3200, ये टोटल होके बाद में मिल जाएगा। तो क्या एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो आपको रिसीव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।